हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट इज सॉम, इसका हम पहला चैप्टर देखेंगे बच्चों। चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इस पहले चैप्टर का पहला बिट जो बहुत ज्यादा आसान है, उसमें 4 बेसिक फॉर्मूले हैं। हम वो फॉर्मूले भी देखेंगे बच्चों। यहां पर एक सिंपल सा सेटअप किए हैं हमने आपके लिए। ये एक मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे हम आज के बाद बोलेंगे ओरिजिनल लेंथ, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स में mm में रहेगी। क्लियर बच्चों? यहां पर ये जो रॉड है यहां पर फिक्स्ड है और अब हम ये रॉड पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे बच्चों। यहां पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो देखो बच्चों, यहां पर ये जो फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल फोर्स, जिसे हम लोड भी बोल सकते हैं, वो यहां पर रिप्रेजेंट किया है कैपिटल P से। और ये जो P है जिसको हम लोड भी बोल सकते हैं, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन। क्लियर बच्चों? अगर यूनिट किलो न्यूटन में आता है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम इसका यूनिट हम 99% न्यूटन में ही रखेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब देखो ये लोड जब हम ये रॉड पे लगाएंगे तो ये रॉड पे क्या चेंजेस आएंगे। देखो, ये रॉड लोड लगने पर एक्सटेंड होगी। ये जो एक्सटेंशन है लेंथ में, ये एक्सटेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों डेल्टा L से, जिसका यूनिट भी हम यूज करेंगे mm, क्योंकि वो लेंथ है। हम ओरिजिनल लेंथ को mm में ले रहे हैं तो चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन को भी mm में ही गिनेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसका वही यूनिट रहेगा। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये इतना क्लियर हो गया है तो अब हम इसका पहला फॉर्मूला देखेंगे। आप ये फॉर्मूले से ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला नोन है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो बच्चों। जो पहला फॉर्मूला है वो ये है कि हम लोड को डिवाइड करेंगे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और जो भी क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से, जिसका सिंबल का नाम है सिग्मा। लेकिन यहां पर अब हम इसको स्ट्रेस बोलेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस लोड अपॉन एरिया। क्लियर बच्चों? ये हमने डेफिनेशंस हमने पिछली क्लासेस में भी देखे। ये जो एरिया है बच्चों, ये जो एरिया है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये वाला एरिया अगर इसको कट किए हमने तो ये वाला जो एरिया है इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अगर ये रॉड सर्कुलर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और अगर ये इसका सेक्शन चेंज होता है, अगर ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन की रहती है तो उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला हम चेंज करेंगे प्रॉब्लम में। अभी फिलहाल अगर ये सर्कुलर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड का यूनिट न्यूटन है बच्चों, और ये जो एरिया है ये हम mm स्क्वायर में लेंगे, तो स्ट्रेस का यूनिट हुआ न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, ये बहुत ज्यादा आसान है और हमने इससे पहले ये फॉर्मूला देख चुके हैं। क्लियर? अब हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। देखिए, जो दूसरा फॉर्मूला है वो है स्ट्रेन। जो सेकंड फॉर्मूला है वो है स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या है? ये जो चेंज इन लेंथ आपकी हुई है, इसे हम अगर डिवाइड करें ओरिजिनल लेंथ से तो वो जो क्वांटिटी मिलेगी, वो जो नंबर मिलेगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स के दौरान स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई इज नथिंग बट स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। क्लियर बच्चों? ये जो चेंज इन लेंथ है ये mm में है और ओरिजिनल लेंथ भी mm में है। यहां पर mm और mm कट जाएगा और ये इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, दैट इज इट हैज नो यूनिट। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट। क्लियर बच्चों? बहुत ज्यादा आसान। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला जो हमको प्रॉब्लम्स में लगेगा पहले बिट के लिए। अब हम तीसरा फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, जो बहुत ज्यादा आसान है। देखो, ये रहा उसका तीसरा फॉर्मूला। ये जो तीसरा फॉर्मूला है बच्चों वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। कुछ प्रॉब्लम्स में इसे यंग्स मॉड्यूलस बोलेंगे बच्चों। ये रिप्रेजेंट करता है इसका, ये जो है इसका एक्सटेंशन कितना होगा अगर लोड लगाए तो, दैट इज, या इसको रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रेस हमने देखे हैं, अगर इसको डिवाइड करें ये स्ट्रेन से तो हमको मिलेगा कैपिटल ई। कैपिटल ई इज नथिंग बट
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कुछ प्रॉब्लम्स में इसे यंग्स मॉड्यूलस भी बोला जाएगा। क्लियर बच्चों? अब हम इसका यूनिट देखेंगे। इसका यूनिट क्या रहेगा? देखो बच्चों, स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, तो डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। इसका मतलब कैपिटल ई का यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वही यूनिट जो स्ट्रेस का है। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट फॉर्मूला देखेंगे, और वो फॉर्मूला है, ये रहा बच्चों, ये रहा वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ का। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। इस फॉर्मूले में जितने यहां पर आप वेरिएबल्स देख रहे हैं बच्चों, ये आपको सब मालूम है। कैपिटल पी बोले तो लोड, एल बोले तो ओरिजिनल लेंथ, ए बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कैपिटल ई बोले तो यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है, ये लेंथ है, तो इसका यूनिट रहेगा एमएम में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फर्स्ट बिट का 4 सिंपल से फॉर्मूले हमने देखे उसके यूनिट्स के साथ। क्लियर बच्चों? अब हम इस पे प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये आपको एक लिस्ट में हमने यहां पर बताया है बच्चों। देखो यहां पर ये लिस्ट में ये चारों भी फॉर्मूले हैं। यहां पर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, strain is change in length upon original length, capital E is stress upon strain, and delta L is PL upon AE। तो यहां पर ये एक सिंपल सा पहला बिट का छोटा सा थ्योरी का पार्ट एंड हुआ है, जिसमें हमने 4 फॉर्मूले देखे। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर रुकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।